हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं 10th क्लास के मैथ के पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। यानी कि इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो चलिए सीखते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले हम इसको एलसीएम के रूप में लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ, और हम इनका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 140 को भाग करें जो ऐसी संख्या से जो ये पूरा कट जाए, जैसे दो इसको पूरा काट देगा, तो नीचे 70 लिखेंगे। अब 70 को ऐसी संख्या से भाग करना है कि पूरा कट जाए। 70 भी 2 से भाग करेंगे, 35 बार में पूरा भाग हो जाएगा। अब 35 आया, 35 2 से भाग होगा नहीं, उससे बड़ी संख्या 5 से भाग हो जाएगा। 35 5 से 7 बार में भाग होगा, तो 7 नीचे लिखेंगे। अब 7 बचा है, तो 7 सिर्फ 7 सी संख्या से भाग होगा, तो नीचे 1 लिख लेंगे। तो अब इसका गुणनखंड बनाने के लिए हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 140। तो इस प्रकार हमने पहला एलसीएम कंप्लीट किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला एलसीएम है 156 का। तो 156 के एलसीएम के लिए हम इसको एलसीएम की तरह लिखेंगे। सबसे पहले ये हमने एलसीएम का वो बना दिया बॉक्स। तो 156 सबसे पहले कटेगा 2 से कटेगा ये 78 बार में, 78 बार में कटेगा। उसके बाद ये 78 कटेगा, दोबारा 2 से कटेगा ये 78 कटेगा, 2 3 6 और ये 2 नहीं 18, 78 कटेगा 2 से 39 बार में। अब 39 2 से कटेगा नहीं, इसलिए इसको 3 से काटेंगे। 3 से 13 बार में भाग हो जाएगा। अब ये 13 किसी और संख्या से, ये एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको 13 की संख्या से ही भाग करेंगे, तो नीचे 1 बचेगा। इस तरह से हमारा सेकंड एलसीएम पूरा हुआ। अब इसको एलसीएम की तरह लिखने के लिए सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, मतलब ये आप देख रहे हैं, ये इनके अभाज्य गुणनखंड है। इनको इस तरह से लिखा जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इनका हम गुणा करेंगे तो 156 होगा। ये हमारा दूसरा एलसीएम कंप्लीट हुआ। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। तो दोस्तों, दूसरा एलसीएम है 3825 का। तो सबसे पहले वही इनको एलसीएम की तरह लिखेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं, इसको लिख लिया हमने 3825। सबसे पहले ये 2 से भाग होगा नहीं, ये भाग होगा 3 से। सबसे छोटी संख्या लिखते हैं पहले, इसलिए लिखेंगे 3 से भाग होगा ये 1275 बार में। आप करके देख लेना, यही आएगा 1275 बार में भाग होगा। और 1275 भी 2 से भाग नहीं होता है, इसलिए इसको भी 3 से करेंगे। 3 से भाग करेंगे तो यहाँ 425 बार में ये पूरा कट जाएगा। 425 को ना 2 से होगा या ना 3 से होगा, इसलिए इसको 5 से करेंगे। 5 से करेंगे 425 को, ये 85 बार में भाग हो जाएगा। 85 को भी 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे 17 बार में भाग हो जाएगा। 17 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको 17 के पहाड़े से भाग करेंगे तो ये पूरा भाग हो जाएगा। इस तरह से हमारा थर्ड एलसीएम खत्म होता है। अब इसको गुणनखंड की तरह लिखने के लिए सबसे पहले 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 लिखेंगे। उनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3825। तो गाइस चलते हैं अपने फोर्थ एलसीएम पे। सबसे पहले ये एलसीएम है 5005 का। तो सबसे पहले इनको उसी तरीके से लिखेंगे एलसीएम की तरह। सबसे पहले लिख ले रहे हैं, 5005 लिख लिया। यह 5 के पहाड़े से भाग होगा, 5 के पहाड़े से भाग होगा ये 1001 बार में। अब ये 1001 ना 2 से भाग होगा ना 5 से भाग होगा, ये 7 के पहाड़े से भाग होगा पूरा, जो कि 143 बार में होगा। 143 को हम 11 से भाग करेंगे, 13 बार में भाग हो जाएगा। 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 को 13 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये एलसीएम भी खत्म होता है। अब इनको अभाज्य गुणनखंड इनके लिख ले रहे हैं, 5 7 गुणा में 11 गुणा में 13। अब इनका गुणा करेंगे तो ये 5005 आएगा। इस तरह हमारा चौथा एलसीएम खत्म होता है। सॉरी गाइस, आपको कोई बैकग्राउंड वॉइस आई हो तो उसको इग्नोर करें और आगे चलते हैं अपने एलसीएम पे। तो सबसे पहले इनको अपने एलसीएम की तरह लिख लेंगे, 7429 लिख लिया। अब ये भाग होगा 17 बार से, 17 बार से भाग होगा, उससे छोटी संख्या से भाग नहीं होगा। 17 बार से 437 बार में भाग हो जाएगा। अब 437 को हम भाग करेंगे 19 से, 19 से 23 बार में भाग हो जाएगा। 23 एक अभाज्य संख्या है, इसको 23 से भाग करेंगे, 1 आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम पूरा हुआ। इसके अभाज्य गुणनखंड लिख ले रहे हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23। इनका गुणा होगा 7429। ये हमारा 5वां एलसीएम खत्म होता है। हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त।